शिवाय। नमस्कार, मैं हूं एस कुमार, अंक विज्ञान विशेषज्ञ। YouTube के इस चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। इस वीडियो के माध्यम से मूलांक 7 तथा भाग्यांक 7 ये दोनों ही अंक अगर भाग्यांक तथा मूलांक के रूप में आपके जीवन के मार्ग को स्पर्श करता है, छूता है, तो इसका प्रभाव आपके ऊपर कैसा और किस तरह का फलादेश दे सकता है या देता है, इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तृष्णा अर्थात प्यास एक ऐसी तृष्णा जो मानव के जीवन में प्यास बनकर उसके जीवन को प्रभावित कर आगे बढ़ने की प्रेरणादायक स्रोत बनता है या आगे बढ़ने की इच्छा को जगाता है और जगाकर अपनी इच्छाएं, आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं जो मानव के अंदर की सोच होती है, अगर इसी सोच को क्रियान्वित कर उस मार्ग के ऊपर प्रयासरत रहता है तो मानव को खुद के व्यक्तित्व के अनुसार तथा परम पिता परमेश्वर का साथ अर्थात ईश्वर के इनके ऊपर असीम कृपा बनकर मानव का जीवन धरती लोक के पटल पर मिसाल बनकर अपने कर्म क्षेत्र में उभर कर घर, परिवार, समाज, देश, दुनिया के लिए प्रेरणादायक स्रोत बन जाता है। जब तक धरती लोक है उस मानव का नाम सदा सदा के लिए अमर हो जाता है, युगों युगांतर तक के लिए पूजनीय बन जाता है। लेकिन अगर यही तृष्णा, यही प्यास अगर मृग तृष्णा का रूप ले ले तो फिर मानव ना ही इस लोक का ही रह पाता है और ना ही उस लोक का ही, बीच अधर्म ही लटक कर रह जाता है, भटकती हुई आत्मा की तरह। तो जानते हैं मूलांक 7 अर्थात किसी भी माह की 7 तारीख, 16 तारीख तथा 25 तारीख में जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 7 होता है। साथ ही भाग्यांक 7 का भी अगर 7 मिल जाए तो व्यक्ति का भाग्य मूलांक 7 के साथ मिलकर और वो भी सकारात्मक रूप में पॉजिटिव ऊर्जा के साथ, तो मानव के व्यक्तित्व के अंदर एक ऐसी आभा, ऐसा दिव्य प्रकाश, ऐसी दिव्य ऊर्जामय ऊर्जा व्यक्ति के व्यक्तित्व में दिखाई देने लग जाता है जिससे मानव का जीवन पथ प्रकाशवान होकर सूर्य के किरणों को जैसा देश समाज को लाभान्वित करने लगाता है, प्रकाशवान करने लगाता है। इसके लिए सबसे पहले अंक 7 अर्थात केतु को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप एक बार केतु को समझ लिए तो धरती लोक के पटल पर आपके जीवन धारा की जो धारा है उसको बहने में, सही मंजिल की तरफ ले जाने में आसानी हो जाएगी। केतु का प्रतीक चिन्ह है एक स्टैंड में लगे 7 मोमबत्ती के लो का प्रकाश। इसी मोमबत्ती के प्रकाश के लो में ऊर्जा से केतु की मनोस्थिति के ऊर्जा का विकास होता है, संचार होता है और यही ऊर्जा का विकास, ऊर्जा का प्रभाव पूरे विश्व पर अपना प्रभाव छोड़ता है। अध्यात्म का संदेश देता है, आत्मा से परमात्मा का मिलन कराता है, ज्ञान साधना में व्यक्ति को लीन कर देता है जो सीधा परम पिता परमेश्वर से जोड़ देता है, शांति का संदेश देता है, आत्मीयता का संदेश देता है, सबका कल्याण करता है। अंक 7 अर्थात केतु रहस्य, अध्ययन तथा ज्ञान का स्रोत है। केतु से प्रभावित व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत ही रहस्यमय रहता है या होता है। धरती लोक से ब्रह्मांड तथा आसपास से लेकर विश्व भर में क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है और आगे क्या हो सकता है, ब्रह्मांड के किस काल खंड में क्या हुआ था और अब क्या होगा या अब क्या होने जा रहा है, इन सब की जानकारी इनके अंदर के रहस्य से अवगत कराता है तथा इन सब जानकारी से ये वशीभूत होते हैं। क्योंकि अंक 7 अर्थात केतु स्वयं ब्रह्मांड के काल खंड का एक हिस्सा है, छाया के रूप में है। इनका कोई भौतिक रूप स्वरूप नहीं होने पर भी केतु के आभा का प्रभाव हर उस व्यक्ति विशेष पर पड़ता है या रहता है जो अंक 7 से प्रभावित है, किसी भी रूप में, मूलांक, भाग्यांक या फिर नामांक अंक ही क्यों न हो। साथ ही अंक 7 अर्थात इनका ग्रह स्वामी जिसे हम स्टार कहते हैं, इनके साथ जुड़ा रहता है, जिन्हें हम गुरु के संज्ञा से भी वशीभूत कर सकते हैं। यहीं से केतु अर्थात अंक 7 को नियंत्रित किया जाता है। अंक 7 अर्थात केतु को अपने ग्रह स्वामी अर्थात अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना पड़ता है, गुरु के प्रति समर्पित भाव रखना पड़ता है। ऐसे जातक अच्छे लेखक, कवि तथा अच्छे चित्रकार होते हैं। इनके लेखन में दार्शनिकता का पुट अवश्य होता है। साथ ही अच्छे खिलाड़ी होने के साथ साथ फिल्म जगत में प्रोड्यूसर के साथ साथ बहुत अच्छे गायन, संगीत तथा बहुत अच्छे अदाकारा भी होते हैं। अपने इन्हीं मौलिक कृतियों के द्वारा बहुत धन कमाते हैं, किंतु जो धन कमाते हैं उसे दान पुण्य में खर्च कर देते हैं।
अंक 7 वाले जातक ना तो किसी परंपरा रूढ़ी से बनकर चलते हैं और ना ही सांसारिक बातों में विशेष रुचि ही लेते हैं। इनकी धार्मिक मान्यताएं भी दूसरों से भिन्न होती हैं। ये दूसरों के मन की बात बहुत ही सरलता से, आसानी से जान भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं। अंक 7 अर्थात केतु प्रधान जातक स्वप्न भी बहुत विचित्र देखते हैं। दूसरों को प्रभावित करने की इनमें अद्भुत क्षमता होती है। ज्योतिष विज्ञान, टेरो कार्ड, हीलिंग, इन सब विद्याओं के प्रति भी आकर्षित होने के साथ साथ निगूढ़ विद्याओं की तरफ भी आकर्षित होते हैं। मूलंग 7 अर्थात केतु, इनका स्वभाव छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा हो जाता है। चिंता करके राई का पहाड़ बना देते हैं। अपने कार्य में हमेशा कुछ न कुछ परिवर्तन करते हैं या परिवर्तन करते रहना चाहते हैं। कभी कभी अपने जीवन में ऐसा परिवर्तन कर देते हैं या कर लेते हैं, इनके लिए भाग्यशाली उपयोगी सिद्ध होता है। अगर इनके अंदर की मौलिकता तथा उर्वर ऊर्जा आध्यात्मिकता की तरफ चली गई तो दार्शनिक, योगी या फिर उच्च विचारक भी बन सकते हैं। दुनिया भर में जितने भी जासूसी कार्य से लिप्त है वह सब अंक 7 के ऊर्जा से ही ऐसे कार्य में हमेशा सफल होते हैं, इन रास्तों को चुनते हैं। अंक 7 अर्थात केतु स्त्री प्रधान जातक, हमेशा इनको अपने भविष्य के प्रति चिंता बनी रहती है, लेकिन इनको एक ऐसे योग्य जीवन साथी मिल जाता है जहां इनको अपने भावी जीवन में सुख, संपत्ति, वैभव की प्राप्ति होती है। अंक 7 वाली जातिका की शादी हमेशा संपन्न परिवार में होती है। अंक 7 अर्थात केतु प्रधान जातक, इनके धर्म के प्रति विचार बहुत विचित्र तथा औरों से भिन्न होते हैं। ये धर्म के घिसी पिटी लकीर पर नहीं चलते। इनके धर्म की मान्यताएं भावनाओं तथा कल्पना पर आधारित होता है। चूंकि ऐसे जातक में इनके अंदर अति इंद्रिय ज्ञान होने की वजह से लोगों के मन की बात बहुत आसानी से जान लेते हैं, भांप लेते हैं। अंक 7 अर्थात केतु के ग्रह स्वामी वरुण देव है, जल के देवता है। जल पृथ्वी के अधिकांश भाग के परिधि में फैला हुआ है, इसलिए स्वामी ग्रह जल होने के कारण प्राय ऐसे जातक ठंडे दिमाग, संतोषी प्रवृत्ति वाले होते हैं। चूंकि शनिदेव के बाद पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रभाव केतु छाया ग्रह का ही पड़ता है। केतु की गति का प्रभाव बहुत ही गंभीर होने की वजह से इसका प्रभाव भी गहरा तथा अधिक समय तक व्यक्ति के व्यक्तित्व पर अपना प्रभाव जमाए रखता है। अगर देखा जाए तो अंक 7 का किसी भी अंक या नंबर से कोई दुश्मनी नहीं है और न ही कोई नंबर इनका दुश्मन ही है। कैसे, ये भी जान लेते हैं। प्यार में धोखा, अपनों से धोखा, हेल्थ का धोखा अर्थात प्यार में धोखा। अंक 7 इनके जीवन में इस तरह सम्मिलित है, ये कभी एक के साथ बनकर रह ही नहीं सकता। ये सोचते कुछ है, करते कुछ है, बोलते कुछ है। कब, कहां, किस अंक या नंबर वाले के साथ सम्मिलित हो जाए कहा नहीं जा सकता, क्योंकि केतु पुरुष प्रधान ग्रह है। चूंकि अंक 7 अलगाववाद को जन्म देता है, इसलिए इन्हें अपनों से धोखा नहीं, अपनों को ही धोखा दे देते हैं। जिन्होंने इनका साथ दिया, प्यार किया, अपना जीवन साथी बनाया, उनको ही ये धोखा दे देते हैं। यही कारण है इनके खुद का शरीर ही इनको धोखा दे देता है, तरह तरह की बीमारियों से ग्रस्त कर देता है। थायराइड, किडनी, यूट्रस, मोटापा, घुटनों में दर्द, चल फिर नहीं सकते, एक कंधों में हमेशा दर्द बना रहता है। इन सभी बीमारियों से इनका जीवन शैली ग्रस्त रहता है। अंक 7 अर्थात केतु, केतु प्रधान जातकों के जीवन में भटकने या भटकाव का क्या कारण होता है, अगर आप इसको नहीं जान पाए तो समझ लें केतु को आप समझ ही नहीं पाए या समझ ही नहीं सके। यही वो भटकाव है जो बार बार साथी बदलने की इसमें प्रवृत्ति हो जाती है। भोग विलास की प्रवृत्ति जब सीमा के हद से बाहर चली जाती है, तब धोखा देना, झूठ बोलना इसके प्रवृत्ति में शामिल हो जाता है। यही वो प्रवृत्ति है जिससे केतु प्रधान जातक एक गलती को छिपाने के लिए हजार झूठ बोलता है, और यही झूठ बोलने की प्रवृत्ति ही केतु प्रधान जातकों के जीवन में अलगाववाद को जन्म देता है, एकाकी प्रवृत्ति जीने पर मजबूर कर देता है। इसका सबसे बड़ा कारण है केतु मंगल के समान ही उष्ण वाला छाया ग्रह में शामिल है, पुरुष प्रधान ग्रह है। इसके अंदर के उष्ण की ज्वाला जब भड़कती है, तब इसी आग को, इसी ज्वाला को शांत करने के लिए व्यक्ति जल की तलाश में इधर उधर भटकता रहता है, क्योंकि अंक 7 अर्थात केतु का स्वामी ग्रह जल के देवता वरुण देव है, और जल चंचल ग्रह है। इसे ही मृग तृष्णा कहते हैं, एक ऐसी तृष्णा जिसकी प्यास कभी अनंत काल तक मिटती नहीं, बुझती ही नहीं।
व्यक्ति में केतु का प्रभाव या आधिपत्य नाभि के नीचे भाग तक रहता है और यही नाभि के नीचे भाग में केतु का नकारात्मक शुक्र का प्रभाव तथा सकारात्मक शुक्र का प्रभाव भी बना रहता है। इसलिए केतु के जीवन के रहस्य का सारा सार नाभि के नीचे भाग में सम्मिलित रहता है या छिपा होता है। इसी को केतु प्रधान जातकों को समझना तथा जानना बहुत जरूरी है। अगर आप जानकर भी समझ नहीं पाए तो फिर केतु के नकारात्मक शुक्र ऐसे घिनौने कार्य में आपको सम्मिलित कर देगा, लिप्त कर देगा। जीवन भर ऐसी आग को भड़काता रहेगा, ऐसी ज्वाला को भड़काता रहेगा, ऐसी मृत तृष्णा आपके अंदर पैदा कर देगा जहां जीवन भर आपको तृप्ति नहीं मिल पाएगी, तरह तरह की बीमारियों से आपको ग्रस्त कर देगा। क्योंकि शुक्र एक ऐसा धातु है, अगर आप इस शुक्र के धातु को सकारात्मक पद्धति अर्थात ध्यान साधना के द्वारा शुक्र की गर्मी को, शुक्र की आग को, शुक्र की ज्वाला को शांत कर एक ऐसी ऊर्जा में अगर आपने परिवर्तित कर लिया या कर दिया तो यही नकारात्मक शुक्र की ऊर्जा सकारात्मक शुक्र की ऊर्जा में परिवर्तित होकर आपके जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित कर ऊर्जावान बनाकर संत महापुरुष ज्ञानेश्वर के पद पर पदार्पण कर सकता है या कर देगा। घर, परिवार, समाज, देश, दुनिया में वैभव के साथ साथ आपको ऐसी चोटी पर पहुंचा सकता है या पहुंचा देगा जहां आप खुद परम परमेश्वर की उपाधि से वशीभूत हो सकते हैं। यह संसार की सारी भौतिक सुख सुविधाएं आपको क्षणिक लगने लग जाएगी आपकी आभा के सामने, क्योंकि आप परम ब्रह्म को पा चुके हैं, ब्रह्म में लीन हो चुके हैं। यहां पर अपने दर्शकों को यह भी बता देना चाहता हूं, ब्रह्म हमारा मस्तिष्क है, परम ब्रह्म हमारी तीसरी आंख अर्थात आज्ञा चक्र है और हमारी आत्मा ही परमात्मा है। सृष्टि में हमसे बाहर कुछ भी नहीं। और यही मूलांग अर्थात आपका मूल अंग सात तथा भाग्यांग के अंग सात दोनों का मिलन एक ऐसे भावी जीवन को दर्शाता है, एक ऐसे भविष्य की ओर ले जाता है जिनके सामने धरती लोक की भौतिकवाद की दुनिया, माया लोक की दुनिया, झूठ, फरेब, छल, कपट, षड्यंत्र की दुनिया से परे आपकी एक ऐसी दुनिया धरती लोक में ही रहकर ऐसे मार्ग पर, ऐसे पथ पर आपके जीवन को संचालित कर देगा, ऐसे मार्ग पर आपको ले जाएगा जिसको चलाने में अर्थात परम पिता परमेश्वर अर्थात देवों का देव महादेव के द्वारा संचालित किया जाएगा। बेशक आपका स्वामी ग्रह वरुण देव है, लेकिन आपके इष्ट देवों का देव महादेव है। हमेशा ओम नमः शिवाय के मंत्र का जाप करते रहने से मन को असीम शांति प्रदान होती रहेगी। लेकिन अगर आप नकारात्मक शुक्र के पंजों के शिकंजों में फंस गए, जकड़ गए, तो आप समझ लें आपका यही जीवन आप पर बोझ बनकर रह जाएगा। आप मुक्ति मुक्ति चिल्लाएंगे पर इस नश्वर शरीर से आपको मुक्ति मिलना तो बहुत दूर, तरह तरह की बीमारी से ग्रस्त हो जाएंगे। सब कुछ रहते हुए फकीर का जीवन जीने पर मजबूर हो जाएंगे। घर, परिवार, समाज, रिश्तेदार से आप कट सकते हैं या कट जाएंगे। जबकि मूलांग सात तथा भाग्यांग सात जिन भी जातक के जीवन में आया है वह जातक बहुत ही सौभाग्यशाली होते हैं। अगर आप नकारात्मक शुक्र को नियंत्रित करने में, उसके धातु को नियंत्रित कर उसकी ऊर्जा को अपने रोम रोम में संचालित करने में अगर आप सक्षम हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं तो। अगर मूलांग सात केतु है तो भाग्यांग सात स्वयं ब्रह्म है। ब्रह्म के सफर तक पहुंचना अगर मुश्किल है तो नामुमकिन भी नहीं। अब उपाय, रविवार तथा सोमवार आपके लिए शुभ रहेगा। उपयुक्त रंग सफेद तथा हल्का हरा रंग आपके लिए अनुकूल रहेगा। प्रकृति के नजदीक रहें, घर में पौधे लगाएं, बाग बगीचों में घूमें जिससे आपको स्वास्थ्य का लाभ मिल पाएगा। अपने ड्राइंग रूम के पर्दे सफेद या हल्के हरे रंग का ही लगाएं। मंगलवार का व्रत रख सकते हैं तथा एक समय का भोजन करें। ओम नमः शिवाय के मंत्र का जाप लगातार करते रहें। ध्यान साधना तथा सूर्य नमस्कार करने के साथ साथ सूर्य देव को सुबह जल अर्पित जरूर करें ताकि आपके अंदर की नकारात्मकता, सूर्य की किरणें जब आपके शरीर पर अपना प्रभाव जमाएगी तब स्वतः धीरे धीरे आपके जीवन से नकारात्मकता दूर होती चली जाएगी। काले तथा नीले रंग का वस्त्र का त्याग करें, वरना केतु की नकारात्मक ऊर्जा आप पर अपना प्रभाव जमाए रहेगा। तो इसी के साथ अपने शब्द को यही विराम देता हूं। अगले वीडियो के माध्यम से केतु के रूप स्वरूप भाग 4 लेकर फिर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे जरूर करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड होगा इसकी जानकारी आपको पहले मिल जाएगी। एवं लाइक, शेयर तथा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। तो इसी के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सदा खुश रहें, अपने आसपास सफाई का ध्यान जरूर रखें। अगर आपको
व्यक्तिगत जानकारी चाहिए तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।